बिहार में विधानसभा चुनाव जितने ही नजदीक आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बिहार की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। वैसे तो पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई पुरानी है, क्योंकि पशुपति पारस अब नया राजनीतिक ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस समय चिराग पासवान की पार्टी के एक बयान ने राजनीति में हड़कंप मचा दिया है और तरह तरह के बयानों का दौर जारी हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय चिराग पासवान दुबई में है और अपने मंत्रिमंडल को लेकर इस समय एक्शन में है और वो फूड प्रोसेसिंग के लिए भारत के लिए कई कामों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन लोजपा रामविलास के एक नेता ने पशुपति पारस को दुकान खोलने का सलाह दे दिया। मैं आपको बता दूं कि छात्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पशुपति पारस पे तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जब जनता आपके साथ ना रहे तो आपको अपनी परचून की दुकान खोल लेनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो छात्र लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी पे तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़के देख लिया। इस चुनाव में उनकी औकात का पता भी चल गया। उनकी पार्टी के नेता तो नोटा से भी कम वोट पाए। अब पशुपति पारस को तो कोप भवन में जाके रहना चाहिए। उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। राजनीति में जब जनता आपके साथ ना रहे तो अपनी परचून की दुकान खोल लेनी चाहिए। वहीं छात्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा ने कहा कि चिराग पासवान की अलग पार्टी और उनके चाचा पशुपति पारस की अलग पार्टी तथा दोनों ही दल खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जनता तय करती कि कौन सही उत्तराधिकारी है, यह सब जनता को तय करने दीजिए। यामिनी रंजन मिश्रा ने पशुपति पारस पे बोलते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने उनका फैसला कर दिया है और अब बिहार की जनता के फैसले की बारी है, जनता वो भी तय कर देगी। वहीं यामिनी रंजन मिश्रा ने दावा किया कि 2025 में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और गठबंधन 220 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 172 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे आगे रहा। इस स्थिति में गठबंधन विधानसभा चुनाव में इससे ज्यादा 220 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। कहा कि हमारी पार्टी एनडीए का एक ईमानदार सहयोगी दल है। इस नाते हमारी पार्टी राज्य के सभी 243 सीटों पे एनडीए को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। हम अपने पार्टी के संगठन को हर विधानसभा क्षेत्र में सशक्त बना रहे हैं। वहीं यामिनी रंजन मिश्रा से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि एलजेपी यार बिहार में कितनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि एनडीए के शीर्ष नेता ये तय करेंगे कि कौन सा घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का क्षेत्राधिकार है। यामिनी रंजन मिश्रा ने यह भी बताया कि इस मामले में हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। उन्होंने विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर कहा कि जब भी एनडीए चुनाव लड़ती है तो दो ही मुद्दे होते हैं, पहला राष्ट्र हित और दूसरा राज्य हित। हमारे लिए राष्ट्र और राज्य दोनों सर्वोपरि है। वहीं यामिनी रंजन मिश्रा ने पत्रकारों से ये भी बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव और हाल के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों और आसपास की लोकसभा सीटों पे एनडीए की करारी हार के सवाल पे उन्होंने इसका अच्छी तरह से जवाब भी दिया। उन्होंने ये बोला कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में हम कमजोर हैं वहाँ एनडीए के तमाम प्रदेश पदाधिकारियों ने घूम घूमकर एनडीए को मजबूत कर लिया है। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। यामिनी रंजन मिश्रा ने कहा कि लोकसभा के सारे समीकरणों को एनडीए के शीर्ष नेताओं ने मिल बैठ कर ठीक कर लिया है। जिन हारी हुई सीटों की बात कर रहे हैं वो सभी सीटें अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में होगी। वैसे तो यामिनी रंजन मिश्रा ने जिस तरह से पशुपति पारस को दुकान खोलने की सलाह दी है, उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।